Assalamu alaikum everyone. Welcome to Olive Academy. Today we are going to start the geography of class 8. तो उसमें पहला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड पहला चैप्टर जो है वो रिलेटेड है ओशन एंड सीज से रिलेटेड है टोटल। तो ओशन एंड सीज कवर ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है 70% जो है वो ओशंस एंड सीज जो है वो कवर करते हैं एंड पूरे प्लेनेट में जो पानी है इट इज़ 97% जो पानी है इट इज़ फ्रॉम द ओशंस एंड सीज। एंड ओशन एंड सीज जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम्स को सपोर्ट जो है करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड इनकी जो है सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट है वर्ल्ड्स के क्लाइमेट के ऊपर। तो दुनिया का जो क्लाइमेट है उनमें भी ओशंस का बहुत बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट है। एंड आखिरी बात ये है कि जो ओशंस की जो हेल्थ है इट इज़ वाइटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर प्लेनेट। पूरे प्लेनेट के लिए अपना ओशंस की जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उनके अंदर ज़्यादा पोल्यूशन ना हो या जो उनको थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स को कम से कम किया जाए ताकि ओशंस जो है वो सही रहें। अच्छा, ओशंस क्या एंड सीज़ के डिफरेंस के हवाले से अगर हम देखें तो ओशंस आर द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर। सॉल्ट वाटर जो है अर्थ के ऊपर सॉल्ट वाटर की लार्जेस्ट बॉडी जो है ओशंस है एंड इनकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो 3700 मीटर्स या 12,000 फीट जो है या उससे भी ज़्यादा होती है। एंड ओशंस हैव अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ देन सीज। इसमें जो है अपना डिफरेंट टाइप्स की फ़िश जो है वो पाई जाती हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स और अदर एक्वाटिक एनिमल्स जो है ओशंस में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम सीज़ को देखें तो सीज़ आर स्मॉलर बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर एंड आर लोकेटेड विद इन और नियर एन ओशन। या तो ओशन के अंदर ये होते हैं डिफरेंट पार्ट्स इसके, या जो है ओशन के करीब जो है पाए जाते हैं सीज़। एंड इनकी जो डेप्थ है वो 1000 मीटर्स या 3300 फीट तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। एंड इसमें भी मरीन लाइफ जो है वो पाई जाती है, जैसे फ़िश, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, शेलफिश एट्सेट्रा ये जो है ना पाई जाती हैं। अच्छा, अब 5 जो है वो बड़े ओशंस हैं, उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो पैसिफिक ओशन आता है, देन अटलांटिक ओशन आता है एंड आफ्टर दैट इंडियन ओशन आता है, साउदर्न ओशन आ जाता है एंड देन आर्कटिक ओशन। सो PAISA इस जो है एक्रोनिम से आप उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, पैसिफिक ओशन की अगर बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट ओशन है सब ओशंस में से एंड जितने ओशंस का जो सरफेस एरिया है 45% जो है वो पैसिफिक ओशन ही कवर करता है एंड इसकी साइज़ जो है ओवर 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक इसकी साइज़ जो है वो है। बाउंड्रीज़ के हवाले से अगर बात करी जाए तो पैसिफिक ओशन इज़ बॉर्डर बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउदर्न ओशन जो है इट 60 डिग्री जो साउथ लेटीट्यूड पे जो है ये पाया जाता है। तो ये उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं एंड जियोग्राफिक फीचर्स अगर देखे जाएँ तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस आइलैंड्स इसमें पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल अटोल्स पोलिनेशिया टू लार्जर लैंड मासेस लाइक जापान एंड न्यूजीलैंड जो है ये पाए जाते हैं इसमें। अब ये अटोल्स क्या होते हैं इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, ज़्यादा तो डिटेल्स में इनके अलग हम वीडियो बनाएँगे। तो सबसे पहले जो है वो आपको समझना ये है कि अपना कोरल रीफ्स जो है ये क्या होती है। कोरल जो है वो टाइनी सम क्रिएचर्स होती हैं ओशन के अंदर और ये एक ही जगह पर रहते हैं एंड इनका जो स्केलेटन है वो ज़्यादातर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये डिफरेंट कलर्स में भी जो है वो पाए जाते हैं। तो ये पाइल अप हो जाते हैं, जैसे वो पाइल अप होते हैं तो उसको रीफ कहते हैं। तो क्योंकि ये कोरल्स की बनी होती है इसलिए कोरल रीफ कहलाती है समुद्र के अंदर। तो इसमें बहुत सारी जो फिशेज़ हैं वो उनका भी होम है एंड दे एब्ज़ॉर्ब CO2 जो पानी के अंदर होती है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो फिशेज़ के लिए बहुत आसानी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ के बाद हम देखते हैं कि जो अटोल्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो अटोल्स बनने का जो तरीका है वो ये है कि अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो वोल्केनो जो है वो समुद्र के अंदर बहुत ही ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही वोल्केनो आता है तो उसकी जो नंबर 2 पे अगर हम देखें तो उसकी जो ये डिफरेंट साइट्स हैं, यहाँ पे जो कोरल रीफ जो है वो पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। तो कोरल रीफ जैसे पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं इसकी इन साइट्स पे
कुछ टाइम के बाद क्या है कि वो आइलैंड जो है वो सिंक हो जाता है, आइलैंड जो है अंदर दोबारा जो है वो ओशन के अंदर डूब जाता है, तो उसको कहते हैं सब्सिडेंस। ये जो प्रोसेस होता है प्लेट्स की, ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं उनके मूवमेंट से होता है। तो बहरहाल जैसे ही वो अपना आइलैंड सिंक होता है, तो सिंक होते ही उसका जो साइड्स होती हैं उनमें जो है एक राउंड टाइप का ये कोरल रीफ्स का ये जो सिस्टम बना होता है, तो ये रिंग टाइप जो है वो बन जाता है, उसको हम अटोल कहते हैं। एन अब जैसे ही जो आइलैंड है वो सिंक होता है, तो इसके अंदर जो है वो पानी चला जाता है। वो जो पानी होता है फिर उस पानी को जो है ना लगून कहा जाता है। तो ये छोटा सा था कि किस तरह से अटोल्स जो है वो बनते हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अटोल, पहले देखें ये अपना वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, वॉल्केनो बना हुआ है, फिर वॉल्केनो यहीं पे मौजूद है, तो ये साइड से जो है ना रिंग पूरी ये अपना कोरल रीफ्स की जो है वो बन रही है। जैसे ही अपना वॉल्केनो सिंक होता है, तो सिंक होने के बाद जो है वो अपना पूरा जो है इसके अंदर पानी आ जाता है, तो वो जो पानी आता है उसको हम लगून कहते हैं, और ये जो साइड से जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको अटोल कहा जाता है। ये जो है साउथ पैसिफिक ओशन में एक अटोल बना हुआ है, इसकी ये तस्वीर दी गई है। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो पैसिफिक ओशन है इसमें सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पर पाई जाती है, और डीपेस्ट ट्रेंच जो है उसका नाम क्या है। तो डीपेस्ट ट्रेंच पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। इसकी शेप जो है क्रिसेंट शेप होती है, एंड इट मेजर अबाउट 2550 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 69 किलोमीटर्स इन विड्थ, एंड लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मारियाना आइलैंड्स में ये जो है ना पाई जाती है मारियाना ट्रेंच। अब मारियाना ट्रेंच के अंदर ही जो है जो डीपेस्ट पॉइंट है उसकी, उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि पैसिफिक ओशन में जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी अपना ट्रेंच हैं ओशंस की, उनमें सबसे ज़्यादा डीप जो है ये मारियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में है। एंड उसके अंदर भी एक जो पॉइंट है चैलेंजर डीप जो है वो मारियाना ट्रेंच में जो है पाई जाती है। एंड दिस ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन, पूरी दुनिया के ओशन का डीपेस्ट पार्ट है। तो ये मारियाना ट्रेंच, ये पूरी एक्सकेवेशन जिस तरह ज़मीन में एक्सकेवेशन हो जाए, तो पैसिफिक ओशन के अंदर भी इस तरह से ये ट्रेंच बनी हुई है, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। और इसकी जो लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट जो है, उसको हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसके अलावा पैसिफिक ओशन में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है मार्जिनल सीज़ जो है वो बनते हैं, जो उन मार्जिन ओशन के जो है ना मार्जिन पे बनते हैं। तो उसको अगर हम देखें, the Pacific Ocean is surrounded by marginal seas. Marginal seas से surrounded है which are partially enclosed by islands, या तो partially enclosed होते हैं island से डिफरेंट है, या archipelagos जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को जो है ना archipelago कहा जाता है, या पेनिनसुला से जो है वो कवर होते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल्स जो है 2 एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर। एक तो है बेरिंग सी, और बेरिंग सी जो है वो रशिया एंड अलास्का के बीच में पाया जाता है। देन टेस्मैन जो सी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में पाया जाता है। तो ये आप देखें कि ये बेरिंग सी है, बेरिंग सी जो है अपना रशिया एंड अलास्का यूएस के बीच में जो है ये पाया जाता है। तो ये मार्जिनल सी के नाम से जाना जाता है, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर ये होते हैं। एंड दूसरा अगर आप देखें तो टेस्मैन सी जो है ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में जो है ये पाया जाता है। तो ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही जो 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं मार्जिनल सीज़ की। एक जो है वो बेरिंग सी है रशिया एंड अलास्का के बीच में, दूसरा जो है वो टेस्मैन सी है जो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। अच्छा, अगर पैसिफिक ओशन की बात करी जाए, तो उसमें जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मरीन लाइफ, डिफरेंट वैरायटी जो है वो पाई जाती है, इंक्लूडिंग मैमल्स जिसमें सी ऑटर्स जो है ये पाए जाते हैं। एंड उसके बाद मैनाटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अपना पैसिफिक ओशन में। एंड डुगोंग्स जो है ये भी पाए जाते हैं। तो इसको आप देखें, एंड देन जो है डिफरेंट टाइप्स की फ़िशेस जो है वो भी पाई जाती हैं, जिनमें सॉल्मन है, कोड, हेलीबट, मार्लिन, ट्यूना, लेडी फ़िश, हेरिंग एंड सार्डिन्स जो है ना ये पाई जाती हैं। तो इस के साथ ही जो है अपना पैसिफिक ओशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो दूसरे ओशंस हैं उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। थैंक यू सो मच।